किसी के नए घर की वास्तु पूजा को हो तो यह प्रश्न उठता है कि क्या उपहार दिया जाए। कुछ ऐसा जो घर के मालिक को तो अच्छा लगे ही, साथ ही उसके घर के लिए भी शुभ हो, वास्तु के अनुरूप भी हो और कलात्मक दृष्टि से भी आकर्षित हो। आइए जाने वास्तु के अनुसार कि कौन सा उपहार नए घर के लिए शुभ होता है। नंबर 1, हाथी। सभी शास्त्र और पुस्तक इस बात को लेकर एक मत है। नए घर के शुभ आरंभ में हाथी या हाथी का जोड़ा देना अत्यंत शुभ होता है। एक बड़ा कलात्मक हाथी जो चाहे चांदी सोना का हो, पीतल या कांसे का हो, संगमरमर का हो या टेराकोटा का, गोल्डन का, नक्काशीदार हो या फाइबर प्लास्टिक का, आप अपनी जेब के अनुसार चयन कर सकते हैं। यहाँ तक कि हाथी की पेंटिंग भी शुभ होता है। शास्त्रों में हाथी को गृहस्थी, शुभ समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और वैभव का प्रतीक माना गया है। घर के वास्तु में इसे देने से घर के मालिक की आय को वृद्धि होती है और रिश्ते में भी मिठास रहती है। नौकरी पेशा, गृहस्थ और नव दंपति के घर के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से फलदायक है। नंबर 2, सात सफेद ऐश्वर्य की तस्वीर फेंगशुई में शुभ मानी जाती है। भारतीय शास्त्रों में कहते हैं कि किसी के घर की वास्तु पूजा में मालिक शामिल होना है तो घोड़े की तस्वीर भेंट में देना शुभ होता है। अगर घर के मालिक व्यवसायी हैं तब तो यह और शुभ है। इसके लिए अगर उसके घर में कैरियर के राह तलाशते बच्चे हैं तो यह तस्वीर उनके लिए मददगार होगी। नौकरी पेशा के लिए यह मान्यता रूप से लाभदायक है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए कमाल की शुभता लेकर आती है। घोड़े की तस्वीर। नंबर 3, दो तरफा गणेश। ऐसी प्रतिमा या तस्वीर जिसके दोनों तरफ गणेश जी बने हो, यह उपहार उन लोगों के लिए है जिनका बड़ा बंगला बना है और परिवार में भी बहुत बड़ा, जो लोग संयुक्त रूप से रहते हैं, उनके लिए यह उपहार श्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, अतः ऐसी प्रतिमा जिसमें दोनों तरफ गणेश जी का मुख ही दिखाई दे वह परिवार के लिए कल्याणकारी है। ऐसी प्रतिमा घर में निरंतर मंगल की सूचना आती है और यह मुख्य द्वार पर ही लगाई जाती है। ध्यान रहे कि गणेश कभी भी लटकाने या टांगने वाले ना दे, बल्कि जो मुख्य द्वार के ऊपर दीवार पर चिपकाए किए जा सके वही दें। एक और बात, कभी भी गणेश का सिर चेहरा ना दे, बल्कि पूर्ण रूप से जिनका विग्रह दिखाई दे ऐसे गणेश जी की प्राथमिकता दे। नंबर 4, परिधान। यह वर्षों पुरानी परंपरा है कि नए घर के वास्तु पर परिजन के घर के मालिक को वस्त्र इत्यादि देते हैं। यह परंपरा सच में मंगलकारी है। जहाँ वास्तु पूजा हो रही है वहाँ घर के पूरे परिवार को परिधन और नगद राशि देना सौभाग्य सूचक है। यह लेने और देने वाले दोनों तरफ के लिए शुभकारी है। घर के बड़े से छोटे, बच्चे से छोटे सदस्य को भी उपहार या नगद देना चाहिए। अगर घर के मालिक घनिष्ठ हैं, रिश्तेदार हैं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं, वस्त्र ही दीजिए। आपको बस इतना सोचना है कि उसके परिधान कपड़े, साड़ी आदि कहाँ से लेने हैं। नंबर 5, फेंगशुई के फूल। फेंगशुई के फूल को फूलों की रानी कहा जाता है। फेंगशुई की फूल सौंदर्य, प्रेम एवं रोमांस के प्रतीक माने जाते हैं।
यह फूल सामान्यतः स्त्रियों से संबंधित माना जाता है। अगर किसी परिवार में विवाह योग लड़कियां हैं तो उसके घर के शुभ आरंभ के अवसर पर बैठक के लिए फेंसुए के फूल या फूलों की पेंटिंग दे। इससे परिवार में सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा लड़कियों को शीघ्र योग वर की प्राप्ति होती है। इससे प्राय बैठक के दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में रखना चाहिए। ऐसा करने से फूल की भांति घर में जल्द ही प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। नंबर 6 अन्य सामान्यतः नए घर के शुभ आरंभ के अवसर पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सजा सामग्री आदि दी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि जो उपहार आप दे रहे हैं वह मालिक मकान के लिए शुभ हो। मकान बनाना मंगल की शुभता का संकेत है, अतः मिट्टी टेराकोटा से बनी कोई भी सामग्री हर किसी के लिए मंगलकारी है। मिट्टी मंगल का प्रतीक है और मंगल पृथ्वी के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि गृह स्वामी को लाल रंग की कोई वस्तु भूल कर भी ना दे। अगर दंपति का मकान है तो उन्हें लड्डू गोपाल की प्रतिमा देना शुभ कार्य होता है। यह उपहार संतान प्राप्ति के लिए दिया जाता है। शास्त्रों में नए घर के शुभ आरंभ पर चांदी देना मंगल कार्य माना जाता है, जबकि सोना देना निषेध कहा जाता है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।